हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अक्षित। आज के वीडियो में बात करेंगे एस्टेरॉइड, मीटेओराइट। व्हाट इज मीटेओराइट और वो कौन सा मीटेओराइट था जिसने डायनासोर का अंत इस पृथ्वी से कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जुपिटर मार्स के बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड या फिर छोटे छोटे प्लैनेट है जिनको हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। वो भी सूरज के चक्कर काटते रहते हैं। तो फिर जैसे कि कभी कभी वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे टकराते हैं और दूर दूर फैल जाते हैं, मतलब दूर दूर अपनी हट जाते हैं। तो फिर इनमें से बहुत सारे मार्स की तरफ आते हैं। तो जो जो एस्टेरॉइड मार्स की तरफ आते हैं उनको मार्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि मार्स भी सूरज के चक्कर काट रहा होता है। इसीलिए वो अपनी जगह बदल सकता है। मतलब वो अगर उसने इस वाली पोजीशन से, मतलब यहाँ पे से उसने अपने आप को अट्रैक्ट किया इधर से, तो फिर वो अपनी जगह बदले थोड़े समय में इधर पहुंच जाएगा। तो फिर जो ये वाले एस्टेरॉइड जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते। तो फिर वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट वो पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं। तो फिर जो एटमॉस्फेयर में जब घुसते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें उन एस्टेरॉइड से बचाता है। वो बहुत मोटी एयर की लेयर है एटमॉस्फेयर, जो कि हमें एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। और जो भी एस्टेरॉइड इसके अंदर घुसता है वो बहुत ज़्यादा, तो वो आग आग से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ्तार में होता है, तो आग से पिघलते टूटते टूटते वो नहीं पहुंच पाता पृथ्वी पे। और अगर वो पृथ्वी पे गिर गया तो फिर वो बहुत भीषण तबाही ला सकता है। जैसे कि बहुत बार आप लोगों ने शूटिंग स्टार देखे होंगे, वो एस्टेरॉइड ही होते हैं जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं, लेकिन वो पृथ्वी की जमीन को टच नहीं कर पाते हैं और वो एटमॉस्फेयर में ख़त्म हो जाते हैं। तो जो एक रोशनी आती है उसी को ही हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। जब कभी भी बहुत सारे एस्टेरॉइड पृथ्वी की तरफ गिरते हैं और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं तो फिर वो एक बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा करते हैं जो कि आसमान में चमकती है। ऐसी ही एक घटना अगस्त 2017 में हुई थी, जब लोगों ने ये कहा था कि उस दिन रात ही नहीं होगी। वो रात नहीं होने का मतलब है कि आसमान चमकेगा थोड़ी समय के लिए। वो अफ्रीका की तरफ हुई थी ऐसी घटना, जहाँ पे पूरे आसमान चमक रहा था उस लाइटनिंग शावर की वजह से, कि बहुत सारे एस्टेरॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुस गए थे उस वक्त। डायनासोर का अंत भी इसी प्रकार हुआ था। एक एस्टेरॉइड, या फिर हम उसे मीटेओराइट भी कह सकते हैं, वो पृथ्वी की सतह में टकरा गया था, जिसकी वजह से डायनासोर का अंत हो गया था। उस मीटेओराइट का नाम था इजिप्टा, जो कि अर्थ की में टकराया था। वो गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास टकराया था, जिसका टेम्परेचर लगभग 1500 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक था। उसने पूरी पृथ्वी को लगभग खत्म कर दिया था। उसकी वजह से भूकंप आने लग गए और सारे वोल्केनो फट गए। इसके टकराने के बाद 10.48 का भूकंप आया था। सॉरी, ये कुछ गलत भी हो सकता है, लगभग वो 10 का था, शायद उससे ज़्यादा का था। तो फिर उतना का भूकंप आया था, और जब वो भूकंप समुद्र में आया था तो फिर बहुत बड़ी सुनामी आई जिसने पूरी सारी जमीन को डुबा दिया और सारे वोल्केनो खुल गए, जिससे कि सारे डायनासोर मारे गए। और जैसे ही मीटेओराइट टकराया जमीन से, तो जमीन की जो परत है ऊपर की, क्रस्ट जिसे हम कहते हैं, वो उठ के ऊपर आ गई, मतलब फूट के ऊपर चले गई आसमान में। और उसके बाद वो बहुत तेजी से जमीन में वापस आने लग गए, आग के गोले बन गए सबके साथ।
जिससे कि उड़ने वाले डायनासोर तो वैसे ही मर गए और बाकी सब भी मर गए। और कुछ डायनासोर जो बच गए वो भूख की वजह से मर गए, क्योंकि सारे पेड़ पौधे सूख गए थे। क्योंकि उस वक्त जब वो टकराया तो पृथ्वी का तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसमें कोई भी पेड़ पौधा जी नहीं पाया और वो सारे जीव जंतु भी मर गए। ये छोटे छोटे जानवर जैसे कि चूहे वगैरह वो कम खाने और जमीन के अंदर रहने की वजह से बच गए। उस मीटेराइट के टकराने से एक माउंटेन रेंज बन गई अफ्रीका में, जिसे आज हम एटलस माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। काफी साल बाद जब पृथ्वी नॉर्मल हो गई और बंदर जैसे जीव यहाँ पर रहने लग गए, तो फिर वो सबसे पहले जीवन की शुरुआत अफ्रीका से ही हुई थी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। लेकिन जो एटलस माउंटेन रेंज थी वो बारिश लाने वाली हवा को रोक रही थी, जिसकी वजह से उसके दूसरी तरफ वाले एरिया रेगिस्तान बदल गया, जिसे आज हम सहारा डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो फिर वहाँ के जो बंदर थे वो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नाइल की तरफ आ गए और नाइल में ही रहने लग गए। धीरे धीरे करके वो सब के सब अफ्रीका को छोड़कर और दूसरी जगह जाने लग गए और वो फिर एशिया यूरोप में रहने लग गए। धीरे धीरे उनका विकास मानव में हो गया। जो मीटेराइट जिसने अर्थ से डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया, वो करीबन 20 हाइड्रोजन बम के बराबर विस्फोटक था, जिसने पूरी पृथ्वी को खत्म कर दिया। अब हम समझते हैं कि एस्टेरॉइड और मीटेराइट में क्या अंतर होता है। जो छोटे छोटे ग्रह मार्स और जुपिटर के बीच में रहते हैं उनको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। लेकिन जो एस्टेरॉइड पृथ्वी की घूमने की डायरेक्शन में पृथ्वी की तरफ आते हैं, जैसे कि बहुत सारे मीटेराइट जैसे कि आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो पृथ्वी की तरफ आते हैं। लेकिन जो पृथ्वी की घूमने की डायरेक्शन, जैसे पृथ्वी ऐसे में घूम रही है ऐसे में, तो फिर जो पृथ्वी की घूमने की डायरेक्शन में ही आएंगे उनको हम मीटेराइट कहेंगे। समझ रहे हैं आप? जो पृथ्वी घूमने की डायरेक्शन में आएंगे मीटेराइट मतलब एस्टेरॉइड, उनको मीटेराइट कहेंगे। और जब वो पृथ्वी की सतह से टकरा जाएंगे उनको हम उल्का पिंड कहेंगे। पृथ्वी के अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेटों में मीटेराइट गिरते रहते हैं, जैसे कि मार्स और भी उसकी तरह, जैसे कि मरकरी, वीनस और भी बहुत सारे जगह गिरते रहते हैं। और मून जो कि हम पृथ्वी से बहुत ज़्यादा पास है, वहाँ भी मीटेराइट गिरते रहता है। जैसे कि जो मून में जो क्रेटर है वो मीटेराइट से ही बने हुए हैं, क्योंकि मून के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो उसे मीटेराइट से बचा पाए। वैसे ही मरकरी के पास भी अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वो भी उसको नहीं बचा पाता अपने आप को। और भी बहुत सारे ऐसे हैं ग्रह हैं जिसमें मीटेराइट गिरते रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे गर्म ग्रह वीनस है, मरकरी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मरकरी जो है वो सन के सबसे पास है, तो उसे सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए था। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जो सन की हीट जो आती है मरकरी में, वो आती है फिर चले जाती है। और वीनस उसके पास है तो वहाँ पे हीट आती है और निकल बिल्कुल भी नहीं पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर है उस पे एयर की, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।